गल्फ में हमेशा ही जॉब की रिक्वायरमेंट्स बनी रहती है पूरे साल। कतर में कौन कौन से प्रोफेशन के लोग जॉब ले सकते हैं कि हम कैसे जॉब पा सकते हैं, हमें बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वगैरह। यू नो दे आर सुपर एज, यू नो सीवी किस तरीके से बनाना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मयूरा। स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग्स में एंड आई होप कि आप सब होंगे एकदम फिट एंड फाइन। आज का टॉपिक जो मैंने पिक किया है वो है कि कौन कौन से जॉब या कौन कौन से प्रोफेशन यहाँ पे हमेशा डिमांड में रहते हैं गल्फ में, और कौन कौन से प्रोफेशन वाले लोग यहाँ आ सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये टॉपिक इसीलिए पिक हुआ है क्योंकि आप लोगों के इतने ज्यादा हर वीडियो पे कमेंट आए थे, मतलब कितने ही लोगों के मुझे कमेंट आए हैं कि प्लीज बताओ मैं ये करती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ वगैरह वगैरह। गल्फ में स्पेशली कतर में कौन कौन से प्रोफेशन के लोग जॉब ले सकते हैं, इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको आज के वीडियो में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैंने इस वीडियो में डाला है। तो पूरा वीडियो देखकर जाना, क्योंकि बीच में अगर आप कुछ भी स्किप करोगे तो फिर वो पॉइंट रह ही जाएगा एंड मे बी यू डोंट नो, शायद वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। तो ये चीजें, अब जो लोग सीरियस है ना इन चीजों के बारे में, वो ही लोग इस वीडियो पे टिके रहे, और जो लोग सिर्फ मस्ती और फन के लिए वीडियो देख रहे हैं वो स्किप कर दो, क्योंकि इसमें कोई मस्ती और फन वाली बात होने वाली नहीं है, सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो गल्फ में हमेशा ही जॉब की रिक्वायरमेंट्स बनी रहती है पूरे साल, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% एक्सपैट्स रहते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो बहुत ही कम गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि समर्स, जो बहुत एक्सट्रीम समर्स होती है गल्फ में, उस टाइम पे वो लोग मोस्टली यूरोप में रहते हैं, और जो विंटर्स का टाइम होता है बस उसी टाइम वो लोग अपने कंट्री में आते हैं एंजॉय करने के लिए वगैरह। दे आर सुपर एज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही यहाँ पे जॉब मिलता है? तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के लोगों को जॉब मिलता है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो एटलीस्ट बैचलर्स तो होना ही चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग या इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ गुड जॉब। तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री, इफ यू हैव पीएचडी, दैट्स अ विन विन, वो तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए? तो मिनिमम, ये आंसर आपका क्लियर हो गया है कि मिनिमम बैचलर्स तो होना ही चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं जो दे आर इन देयर 12th और मे बी दे आर परस्यूइंग देयर ग्रेजुएशन, और अगर आप लोग का ड्रीम है कि हमको बाहर जाकर जॉब करना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन गर्ल्स, एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, दैट बैचलर्स डिग्री इज इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी बात करते हैं लेबर जॉब्स की, या उन जॉब्स की जो इतनी पढ़ाई लिखाई वाली नहीं होती है। तो लेबर जॉब्स के बारे में गाइज मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं बहुत डीपली इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बाहर जाए और कुछ लोग गुमराह हो जाए। ये मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। उस तरीके के जॉब्स के लिए यू डोंट नीड ग्रेजुएशन, नहीं, आपको अपने स्किल में बस अच्छा होना है और आप यहाँ पर आ सकते हो। चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि लोगों को ये रहता है कि भाई इंग्लिश का क्या सीन है, इंग्लिश कितनी आनी चाहिए हमको। तो इसका आंसर ये है कि इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक ही कम्युनिटी काम करती है, यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, एंड हमेशा जो टॉप नॉच पोजीशंस पे होते हैं वो वेस्टर्नर्स होते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। तो उनके साथ तो इंग्लिश आपको बोलना ही है, क्योंकि काम करना है ऑफिस में। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेबल लेवल की तो आनी ही चाहिए, कि आप अपनी बात समझा सको और सामने वाले की बात समझ सको। अब अगर इसमें ऐसे लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, तो गाइज टीचिंग वालों की इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। कई सारे स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, दे आस्क यू फॉर योर आईएलटीएस स्कोर्स। तो जैसे मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया है, उसके स्कोर के बेसिस पे मुझे बहुत हेल्प हुई है यहाँ जॉब मिलने में। बिकॉज ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्कूल्स यहाँ पे होते हैं उसमें जो बच्चे आते हैं वो सब एक्सपैट्स होते हैं, मोस्टली वाइट, मोस्टली फ्रॉम यूके, मोस्टली फ्रॉम द यूएस। तो कैसा होता है, उनके साथ बात करने के लिए आपकी इंग्लिश उस लेवल की होनी चाहिए, इसीलिए आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज्यादा होता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हर स्कूल में या हर टीचिंग वाले को आईएलटीएस करना जरूरी, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 70% चांस है कि बिना आईएलटीएस के ही आपका यहाँ पे जॉब का काम हो जाएगा। बट काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही टॉप नॉच है, और इफ यू आर ट्राइंग फॉर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, सो डेफिनेटली आईएलटीएस इज गोइंग टू बी देयर, मतलब वो तो आपको अपीयर होना ही है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए, और अगर उनका टारगेट है इंटरनेशनल
टॉप नॉच स्कूल्स, तो उनको स्पेशली अभी से अपनी आईएलटीएस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब इंडियंस के साथ क्या होता है ना, क्योंकि अपनी कंट्री में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो मोस्टली हिंदी होता है या फिर हमारी रीजनल लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं अभी सबको बोलना चाहती हूँ कि जिनके आप अपने घर में भी, आपके जो सिबलिंग्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे ना, उतनी आपकी झिझक जो है वो कम हो जाएगी और उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अब बारी आ गई है बात करने की उन प्रोफेशन के बारे में जिन लोगों को यहाँ हमेशा अप्लाई करना चाहिए, अपना लक ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और वो जॉब्स जो यहाँ हमेशा डिमांड में रहती है। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बना ली है, सो दैट आपको बताते टाइम कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मैं भूल जाऊँ। फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हो जो डिमांड में है यहाँ पे, लेकिन मैं शायद उसको मिस आउट कर रही हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और आप शुरू करती हूँ रीड करना। तो नंबर 1 पे मैंने जो लिखा है वो है टीचर्स। यस माय डियर टीचर्स, बी हैप्पी नाउ, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि मैं प्री स्कूल का मैंने कोर्स किया है, मैं नर्सरी टीचिंग का कोर्स किया है, कैन आई अप्लाई, हमारी क्या डिमांड है कतर में। तो गाइस, टीचिंग प्रोफेशन वालों की हाई डिमांड है यहाँ पे। तो ऑल द टीचर्स गियर अप योर सेल्फ, क्योंकि यू नेवर नो, शायद आपका लक हो और आपको यहाँ जॉब मिल जाए, वो भी अच्छा खासा। तो टीचिंग के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारे स्कूल्स में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारी जगह पे नहीं भी होती है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड कम हियर, क्योंकि आप कभी भी खुद को किसी से वो नहीं करना चाहोगे कि शी स्पीक्स बेटर देन मी या आई स्पीक लेस देन हर। ये फीलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए, और ये फीलिंग तब नहीं होगी जब आप प्रिपेयर करके आओगे, इफ़ यू ऑलरेडी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट योर होम। बाद है डॉक्टर्स। येस गाइज, यहाँ पे मैं जितनी भी बार डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इंडियन डॉक्टर्स ने ही ट्रीट किया है। मतलब एट अ टाइम कभी कभी मुझे ये फीलिंग आती थी, यार मैं इंडिया में ही हूँ क्या, मतलब ये आलम है यहाँ पे। दूसरा प्रोफेशन वो है नर्सिंग प्रोफेशन। येस, नर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द नर्सेज यहाँ पे इंडियंस ही मैंने देखे हैं। साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपी, अकाउंटेंट, मैनेजर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कैशियर्स की भी बहुत डिमांड होती है यहाँ पे, वेब डिजाइनर्स, मार्केटिंग वाले प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, शेफ, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स ओवर हियर, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो यहाँ पे सारी ही क्विजीन को इक्वली पसंद किया जाता है और उतने ज़्यादा लोग यहाँ कंज्यूम भी करते हैं चीज़ें। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल फील्ड की, तो नॉन टेक्निकल फील्ड में जैसे ड्राइवर्स, क्लीनर्स, वेटर्स, हाउसमेड्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ऑफिस बॉय, लेबर्स एंड कारपेंटर्स। तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी यहाँ पे हमेशा पूरा साल डिमांड होती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में लाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे लक अपना ज़रूर से आजमाना चाहिए। अब अगर आप लोगों को ये जानना है कि इन प्रोफेशंस की यहाँ पे सैलरी रेंज लगभग क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। अगर आप लोग ज़्यादा मुझे इस चीज़ के ऊपर कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी कि यहाँ पे क्या सैलरी रेंज होती है किस प्रोफेशन के लिए। बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ एक लाइव सेशन अरेंज करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैं उसके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और एक एक से बात करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ एक फुल टाइम जॉब में हूँ। आप सबको पता ही है, मेरी ऑडियंस को ये बात। तो काफ़ी सारे लोगों के ना मुझे बार बार मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार मैसेज करते, कई लोग तो सीधे कॉल ही भिड़ा देते। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। आप लोग ऐसे बेवक्त फ़ोन कर देते हैं और एक एक का फ़ोन रिसीव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लुक, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, इसीलिए आप लोग मेहनत करके मुझे कमेंट्स लिखते हो, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं अकेली बंदी सारी चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ। मैं कितने कमेंट्स के आंसर दे सकती हूँ पर डे? 10, 20, 25, 30, 100 कमेंट्स, 150 कमेंट्स के आंसर देना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझसे एकदम इमीडिएटली जुड़ना चाहते हैं, या किसी की कोई बहुत अर्जेंट क्वेरी है, या आपको चाहिए कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अभी दूं, तो मेरे चैनल के ऊपर सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप उसमें जाके सुपर थैंक्स कर सकते हैं और मुझसे अपनी क्वेरीज के आंसर जो है वो इमीडिएटली ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा कि मैं टाइम निकालूं और एक लाइव सेशन हम लोग मिलके करते हैं। बड़ा ही एक्साइटिंग होगा, क्योंकि आप लोगों से मिलने का एकदम लाइव मौका मुझे मिलेगा और उसमें आप अपने क्वेश्चन मुझसे आमने सामने पूछ सकते हो, और जितनी ज़्यादा क्वेरी मैं उठा सकूंगी उस लाइव सेशन पे उतनी उठाऊंगी और हेल्प करूंगी आप लोगों को। एंड ऑनेस्टली गाइज,
द पर्पस ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियोज, मैं कभी भी इस टाइप के वीडियोज नहीं बनाना चाहती थी, टू बी फ्रैंक। मैं बहुत ज़्यादा फन वाले, अपनी लाइफ वाले वीडियो बनाती थी, लेकिन ये वीडियोस मैंने बनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे कि हम कैसे जॉब पा सकते हैं, हमें बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, परेशानी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑनेस्टली गाइज वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियो भी मुझे लाने चाहिए। और जब मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया तो आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मेरे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो ये मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए कि जितना हो सकेगा आप लोग को मैं गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ठोकरें खा खा के ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं दिल से चाहती हूँ कि जितने लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिल सके और जितने ज़्यादा लोग बाहर जाके कमा सके, अपने घर पैसा भेज सके और अपने देश की सेवा करने का एक मौका मिले, यहाँ से फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में भेजने का, और आप लोगों की भी कंडीशन अच्छी हो, यही मैं दिल से चाहती हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उसके बाद जो घंटी वाला आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। और लॉन्ग वीडियोस के अलावा बहुत ही फन वाले डेली वीडियोस, डेली शॉर्ट्स में अपने चैनल पे रोज़ ऑलमोस्ट अपलोड होते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं ना, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप मेरे डेली शॉर्ट्स भी देख सको। गाइज मुझे लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये भी आए थे कि दीदी हमें बताओ कि सीवी कैसे बनता है, या सीवी का कितना इंपॉर्टेंस होता है, या सीवी किस तरीके से बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ इट इज़ ऑन सीवी, कि मेरा सीवी किस तरीके से मैंने ड्राफ्ट किया है और सीवी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में अभी भी यही है कि पास के इंटरनेट कैफे में चले जाओ, 50-60 रुपए देके एक सीवी बनवा लो। नो, दैट्स रॉन्ग। अगर आप वैसे ट्राई करोगे कभी भी आपको अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। यू नीड अ इंटरनेशनल लेवल सीवी। उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। तो जिन लोगों को इन सब टॉपिक्स में भी इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, लव लव।